नमस्कार। दशहरे के 2 दिन पहले गरियाबंद जिले कचना दुर्वा, जो कि एक पहाड़ी मंदिर है, के पास हाथियों का एक दल घूम रहा था। इसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां दोनों साइड, हाईवे के दोनों साइड 130C के दोनों साइड रुकी हुई थी। गनीमत ये रही कि 12 घंटे के जाम के बावजूद उस दिन किसी जान या माल की हानि नहीं हुई। लेकिन पिछले 3 सालों में महानदी के कछार के जिले महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी में करीब 204 जानें जा चुकी हैं और 45 गजराज भी मारे जा चुके हैं। बड़े दुख की बात है, लेकिन यह हादसे लगातार हो रहे हैं। ये गरियाबंद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निष्क्रियता कहें या उत्तर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगलों से जो कटाई हो रही है वहाँ पर, उसका नतीजा कहें। झारखंड से जशपुर होते हुए अचानक मार्ग और कोरबा तक के जंगलों में हाथियों का हजारों साल पुराना बसेरा है। यह गजराज दल अपने परिवार के साथ हजारों साल पुराने इन जंगलों में विचरण करते रहते हैं और अब माइनिंग और ट्रांसमिशन लाइंस के कारण बिलासपुर और सरगुजा संभागों में बेदर्दी से जंगलों की कटाई की गई है, जिसकी वजह से इनका अपना जो घर है वो बर्बाद हो गया है। इसकी वजह से हाथियों के झुंड अब महानदी के कछार के क्षेत्रों की ओर मुड़ गए हैं। धमतरी और गरियाबंद क्षेत्रों में किसानों ने कभी भी ट्रेडिशनली हाथियों का आतंक नहीं झेला था। अब इन क्षेत्रों में कम से कम हर साल 4000 मामले दर्ज होते हैं। सैकड़ों हेक्टेयर फसल का भी नाश हो जाता है और ये गजराज दल फिर आगे बढ़ जाते हैं या फिर लौट के आते हैं। हाथियों के अपने ठिकानों को छोड़कर महानदी की तरफ बढ़ने का मुख्य कारण कोरबा जिले में इंसानों द्वारा उनकी जमीन पर किया गया अतिक्रमण है। कोरबा जिला की लेमरू हाथी परियोजना को अक्टूबर 2020 में भूपेश बघेल सरकार द्वारा 2000 हेक्टेयर से घटाकर 450 हेक्टेयर तक सीमित करना भी एक बड़ा कारण है। सेक्शन 36A, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 की WPA एक्ट जो है, को स्टेट गवर्नमेंट ने जान करके डाइल्यूट कर दिया। इससे माइनिंग कंपनीज को असाधारण लाभ होने वाला है। 36A सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर्स देता है। लेमरू परियोजना हसदेव अरण्य के जंगलों में है। इन जंगलों में 22 कोल ब्लॉक भी हैं, जिनमें से 7 पर अब काम शुरू हो चुका है। और इसके MDO कौन है? इसके MDO हैं राहुल गांधी और मोदी, दोनों के करीबी बताए जाते हैं। ये कोल ब्लॉक हालांकि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को अलॉटेड है, लेकिन इनकी माइनिंग का ठेका एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है और इस विशेष व्यक्ति की कंपनी ने अब माइनिंग वहां पर शुरू कर दी है। तो गजराज क्या करें? उन्हें अपना घर खाली करना पड़ रहा है। अब ये तो हुआ कारण कि वो क्यों इधर आ रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि अरण्य के जंगलों में करीब 250 से लेकर 300 हाथी पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे। ज़्यादातर ये झारखंड से अपना एक कॉरिडोर बनाकर छत्तीसगढ़ में दाखिल हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश से भी इन्हें पीछे धकेला गया है। छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा के मयूरभंज और नुआपाड़ा और बस्तर के कुछ जिलों में भी हाथियों का अब आतंक बढ़ चुका है। गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी के DFO अभी ना तो हाथियों के लिए कोई प्लान बना पाए हैं और ना ही इनके पास कोई इनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी योजना है। अभी तक हाथियों से गांव, घर, सड़क यही सब खाली करवाते रहते हैं अपने रेंजरों और इनको भेजकर, जो भी खुद भी अनट्रेन्ड है। गरियाबंद जिले में हाथियों के अलावा अब लकड़बग्घे और तेंदुए का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। आगे हमें देखना है कि बिना जानवरों को क्षति पहुंचाए हम कैसे अपने ग्रामीण इलाकों को
सुरक्षित कर पाते हैं। इसके लिए हमें अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स और उनकी ट्रेनिंग और उनको रिसोर्सेज सप्लाई करने के बारे में और उनकी जिम्मेदारियों को ठीक से उन्हें संभालना सिखाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को और केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।